वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणपति की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज का अध्याय शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में। आज आप सुनेंगे पौष मास कथा का अध्याय 6। श्री नारायण मुनि देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद, इसके बाद उसी प्रकार के सुवासित पान के बीड़े और वायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। फिर मेनका, हिमालय के पुत्र और प्रिया अमात्यों ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि वहां उपस्थित रहे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी सभी देवता ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानये स्वाहा इस मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मगन थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल देने वाला और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह श्री विष्णु के समान हो जाता है। उनके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। उच्च उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इसी मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और फिर उन ब्राह्मणों को और विशेष तौर पर वंदिया को दान किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, प्रदनंतर उस सभा के बीच श्री विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणपति महाराज की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, हे ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायु के समान, अत्यंत निर्लेप्त, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ, माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ वर्णीय, वरदाता, वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त ध्येय ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और धर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीच अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री, पुरुष और नपुंसक के रूप में विराजमान और इनकी इंद्रियों से भी परे, सबके आदि, अग्र पूज्य, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप है। शेष अपने सहस्त्र मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपकी स्तुति न पंचमुख महेश्वर कर सकते हैं, न चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ही, न सरस्वती जी की ही शक्ति है और न ही मैं कर सकता हूँ, न चारों वेदों की ही शक्ति है। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश जी की स्तुति करके सुराधेपति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से प्रातः, मध्याह्न और सायकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याण जनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी कामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुह स्वप्न सुखद सपने में परिणत हो जाता है और उसे कभी दारुण गृह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। विघ्नों का क्षय और उसके घर में सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी स्थिर रूप से वास करती है। तीर्थ यात्राओं, यज्ञों और संपूर्ण महादानों से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, गणेश के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। नारायण जी ने कहा, नारद, जब देव सभा के मध्य गणेश जी की पूजा संपन्न हुई थी, तब शनिदेव ने सभी देवताओं से कहा, हे भगवान, मैं भगवान श्री विष्णु के एक विशेष कवच का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जो समस्त दुखों का नाश करने में सक्षम है। इस कवच के द्वारा मनुष्य विघ्नों को नष्ट कर सकता है और मृत्यु को पराजित कर सकता है।
शनिदेव ने यह भी कहा, गणेश जी, जिन्हें विघ्नकर्ता कहा जाता है, उनके कवच का वर्णन सुनकर मैं इसे धारण करूंगा, ताकि मैं भी अपने शत्रुओं को पराजित कर सकूं और सभी संकटों से उबर सकूं। तब भगवान श्री विष्णु ने शनिदेव को उत्तर दिया, हे शनिदेव, तुमने जो कहा वह सही है। गणेश जी का कवच सचमुच अद्भुत है और इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति संकटों से बाहर निकल सकता है। जो मनुष्य इस कवच को विधि पूर्वक धारण करता है, वह न केवल अपने जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकता है, बल्कि मृत्यु के समय भी विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने शनिदेव को विस्तार से गणेश जी के कवच का वर्णन करना शुरू किया। यह कवच एक अमूल्य रत्न की तरह है, जो शुद्ध और पवित्र है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के प्रभाव से भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल और सभी प्रकार के दुष्चक्र समाप्त हो जाते हैं। जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं आते, वैसे ही कवचधारी व्यक्ति के पास कोई भी विपत्ति नहीं आती। इस कवच को धारण करने से मनुष्य अपने ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न दोषों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री विष्णु ने यह भी कहा, जो व्यक्ति इस कवच को गुरु की पूजा करके विधि पूर्वक गले में या दाहिनी भुजा में धारण करता है, वह न केवल पृथ्वी पर वाघिनी की तरह विजय प्राप्त करता है, बल्कि वह सदैव पूज्य और सम्मानित होता है। इस कवच के प्रभाव से वह हर संकट से सुरक्षित रहता है और उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने शनिदेव से कहा, यह कवच मेरे द्वारा तुम्हें दिया जाता है, क्योंकि तुमने इसे धारण करने की इच्छा व्यक्त की है। यह कवच अत्यधिक प्रभावशाली है और यदि कोई व्यक्ति इसे ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से धारण करता है, तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि अगले जन्म में भी उसका कल्याण होता है। शनिदेव ने भगवान श्री विष्णु का आभार व्यक्त किया और कहा, प्रभु, आपके इस आशीर्वाद से मैं अब किसी भी विघ्न और संकट का सामना कर सकूंगा। मैं इस कवच को बड़े श्रद्धा भाव से धारण करूंगा। भगवान श्री विष्णु ने आगे कहा, यह कवच केवल उसी को दिया जाए जो गुरु की पूजा करके इसे सही तरीके से धारण करने के लिए तत्पर हो। इसे किसी भी अवस्था में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो इसका महत्व न समझे या इसका अपमान करे। भगवान विष्णु के द्वारा गणेश जी के कवच का यह विस्तृत वर्णन सुनकर शनिदेव अत्यंत संतुष्ट हुए और उनका मन शांत हो गया। वे धन्यवाद देने के बाद वहां से प्रस्थान कर गए और जैसे जैसे उन्होंने इस कवच को धारण किया, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हुआ। शनिदेव के जाने के बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, तुम भी इस कवच का ध्यान करो और इसे अपने भक्तों को सुनाओ। यह कवच न केवल मृत्यु को पराजित करने वाला है, बल्कि यह हर प्रकार के संकट से उबारने वाला है। यह व्यक्ति की रक्षा करता है और उसे न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी सुखी बनाता है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने गणेश जी के कवच का महत्व सभी देवताओं और संतों के बीच बताया। इस कवच को धारण करने से प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में विघ्नों का नाश होता है और वह अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। गणेश जी के कवच का वर्णन इस प्रकार है। श्री गणेश जी के इस कवच को धारण करने से साधक सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाता है। यह कवच अत्यंत प्रभावशाली और मंगलकारी है। गणेश कवच का पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये स्वाहा। यह मंत्र मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम गम लंबोदराय नमः। यह मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम विघ्न राजाय नमः। यह मेरे नेत्रों की रक्षा करे। ओम गजाननाय नमः। यह मेरे कर्णों की रक्षा करे। ओम विघ्नहर्त्रे नमः। यह मेरे मुख की रक्षा करे। ओम उच्छिष्ट गणेशाय नमः। यह मेरी जिह्वा की रक्षा करे। ओम हरिद्राय नमः। यह मंत्र मेरी गर्दन की रक्षा करे। ओम महोदराय नमः। यह मेरी भुजाओं की रक्षा करे। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। यह मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गजाननाय नमः। यह मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम लंबोदराय नमः। यह मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम गजकर्णकाय नमः। यह मेरी कटी की रक्षा करे। ओम विघ्ननाशाय नमः। यह मेरे उरुओं की रक्षा करे। ओम सुमुखाय नमः। यह मेरे पादों की रक्षा करे।
ओम एक दंताय नमः, यह मेरे समस्त अंगों की रक्षा करे। दिशा रक्षा मंत्र। पूर्व दिशा में ओम लंबोदराय नमः, पश्चिम दिशा में ओम गजाननाय नमः, उत्तर दिशा में ओम विघ्नहर्त्रे नमः, दक्षिण दिशा में ओम गणपतये नमः। विशेष मंत्र ओम गंग गणपतये नमः। यह मंत्र सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति इस कवच का श्रद्धा पूर्वक जाप करता है या इसे अपने शरीर में धारण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वह समस्त विघ्नों से बचा रहता है और उसे कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता। इस प्रकार गणेश जी का यह कवच न केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का भी कारण बनता है। जो व्यक्ति इस कवच को सही विधि से धारण करता है वह संसार के हर संकट से मुक्त हो जाता है और भगवान गणेश के आशीर्वाद से उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाता है। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे कार्तिकेय जी के जन्म की कथा। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।